नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज मैं आपको बताऊंगा टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनकी वैल्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए। तो फ्रेंड्स, कल हमने बताया था कि साइन की वैल्यू, साइन, आज हम इनकी वैल्यूज के बारे में जानेंगे। जैसे कि मान लो ये साइन थीटा लिखा मैंने, ये जैसे साइन, यहाँ मैंने कॉस लिखा, कॉस थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक टेबल बना ली इस तरीके से। मैंने इस तरीके से टेबल बना ली और यहाँ पर मैंने साइन 30 वैल्यू लिख दिया, साइन साइन पहले साइन 0, साइन 30, ये साइन नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर ले लो इसे। मैंने यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90, यहाँ पर मैंने 90 रख दिया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसकी वैल्यूज होती हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी रहती है? साइन 0 की वैल्यू 0 रहती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 रहती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रहती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 रहती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, खाली साइन की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद जो कॉस की वैल्यू है, वो जो 90 की है, वो इधर से आपको रिवर्स करके लिख देना है। तो देखो, जो 1 है, यहाँ ये 1 रख दो, 60 की ये यहाँ पर हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी। और ये अगर ऐसे रिवर्स करके रखोगे तो ये तो अपनी जगह पर रहेगी, ये वाली वैल्यू। और फिर इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था टेन थीटा इक्वल टू क्या रहता है, टेन थीटा इक्वल टू रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, जो टेन थीटा की वैल्यू रहती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा टेन थीटा मिलेगा कि नहीं? तो 0/1, 0/1 क्या रहता है? 0 रहता है। और मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ मिलेगा 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 मिलेगा क्योंकि ये सेम है। और मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा √3। और फ्रेंड्स, मैं अगर इसको 0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा इनफाइनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जो टेन की वैल्यू है और जो कॉट की वैल्यू है वो आपस में ऐसे रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि ये वाली इधर आ जाएगी यहाँ पर, और ये वाली √3 इधर आ जाएगी, और जो 1 है ये आ जाएगी, और फिर ये वाली वैल्यू 1/√3 यहाँ आ जाएगी, और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली मैंने बताया था आपको, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो अगर मैं इसका उल्टा करूं तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/0। तो 1/0 रहता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इनका इसका आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो ये 2 आएगी इसकी वैल्यू, और मैं इसका उल्टा करूंगा तो ये √2 आएगी, और इसी तरीके से मैं इसका करूंगा तो 2/√3 आएगी। इसका करूंगा 1 का उल्टा 1 ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, मैं इसका उल्टा करूंगा तो इसका उल्टा 1 ही आएगा। चाहे तो ऐसे करके लिख दीजिए रिवर्स, या फिर इनका उल्टा कर दिए इसका, क्योंकि जो आपका सेक रहता है ये कॉस का उल्टा रहता है। या फिर इसका उल्टा कर दीजिए, या फिर ये लिख दीजिए 2/√3
और इसका अंडर रूट 2 ही आएगा और इसका 2 आएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हैं इनकी वैल्यूज। तो आपको इनको याद करना है जरूर और कहीं भी लिख के रखना है। आपको बस साइन की करनी है तो कॉस की आपको याद हो जाएंगी। फिर साइन अपॉन कॉस होता है 10 और 10 की याद होगी तो फिर कॉस की भी हो जाएगी और साइन की याद होगी तो फिर इसका उल्टा करना आपको, कोसेक की मिल जाएगी और कॉस की याद हो गई तो फिर सेक की भी आसानी से मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए, आप सोच रहे होंगे कि साइन जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो क्यों रहती है। तो मैं आपके लिए ये बताऊं, जैसे कि मान लो ये राइट ट्रायंगल है, इस तरीके से ये 90 है और ये राइट ट्रायंगल है और ये होता है P इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस रहता है, ये बेस रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि साइन जीरो की वैल्यू अगर यहाँ जीरो हो जाए तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो क्यों रहती है। वो इसलिए रहती है कि अगर यहाँ जीरो हो गया तो ये जो हाइपोटेनियस है ये क्या हो जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, बेस से मिल जाएगा, मतलब ये वाला जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जीरो टेंस टू जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, जब ये जीरो हो गया तो मुझे पता है कि साइन थीटा बराबर क्या रहता है, यानी साइन जीरो बराबर क्या रहेगा, P अपॉन एच रहेगा। जब मेरा ये रहा ही नहीं है ये, क्योंकि ये जो है इस पर पूरी तरह से कॉन्साइड कर जाएगा, एच जो है बी पर कॉन्साइड कर जाएगी, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना। जब ये जीरो हो जाएगी तो ये क्या आएगा, ये चाहे कितना भी हो अगर ऊपर जीरो हो गया तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो आज आपको पता चला होगा कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो क्यों होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसी तरह से कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, अगर मैं इसको इससे कोइंसाइड कराऊंगा कि ये वाली चीज ये इस पे आ जाएगी तो ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी, ये जीरो रह जाएगी, खाली इसकी वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर जीरो अपॉन एच तो भी जीरो आएगा। तो साइन जीरो की और कॉस जीरो की कितनी वैल्यू आती है, साइन जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू नहीं सॉरी, ये जो है कॉस जीरो की वैल्यू बनानी क्यों आती है। तो फ्रेंड्स कॉस जीरो की वैल्यू बन इसलिए आती है क्योंकि अगर मैं इसे कोइंसाइड कराऊंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएंगी। मैं इसको इससे कोइंसाइड करूंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब एच जो है बी जो है वो एच के बराबर हो जाएगा, तो ये बन आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों आती है। तो साइन बराबर क्या रहता है, P अपॉन ये रहता है H। ठीक है, जब ये P है और ये H बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो है 90 हो जाएगा, अगर मतलब ये इसकी जगह पे अगर 90 हो तो ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, मतलब H भी हमारा ऐसा हो जाएगा और P भी ऐसा हो जाएगा। तो इनकी और इनकी वैल्यू सेम आ जाएगी कि नहीं, तो मतलब P H के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब P की जगह मैं H ही लिख सकता हूँ कि नहीं, तो 1 से 1 कटेगा। इस तरीके से आपको पता चल गया कि साइन 90 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि साइन जो 30 है आपकी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों रहती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप मान लीजिए ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, तो परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गई। ठीक है,
अब देखिए ये वाला 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये 30 और ये भी 30, ठीक है। अब आप ये लीजिए यहाँ से साइन 30 की वैल्यू निकालिए। सो साइन 30 क्या रहता है, ये इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो साइन 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रहेगा। आपका परपेंडिकुलर कितना, a/2, 2 नीचे आ जाएगा, और a कितना है यहाँ पे, h कितना a, तो इससे कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू रहती है 1/2। तो मैंने आपको बताया कि cos 0 की वैल्यू जीरो पर 1 क्यों रहती है, साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों रहती है, 0 पर साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों रहती है। तो ये मैंने सारा डिस्कस किया और आपको लिए यही बताया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे रहती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि ये आपका क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जो यहाँ पर चाहे साइन हो, कॉस हो, कोसेक हो, टेन हो, ये सारे क्या रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव रहते हैं। और यहाँ पर ऑल साइन, यहाँ पर साइन केवल साइन थीटा केवल पॉजिटिव रहता है, ऑल साइन टेन, और यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर सारे जो साइन कॉस टेन ये सारी चीजें, इनकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। यानी कि जीरो से लेके, यानी जीरो से लेके कोई अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेके 90 है, तो वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, चाहे साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर अगर 90 से लेके 180 तक, 180 तक की वैल्यू, इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाद बाकी नेगेटिव आएगी। और यहाँ पर 180 से लेके 270 तक इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 10 की केवल पॉजिटिव आएगी, बाद बाकी की क्या आएगी, सबकी नेगेटिव आएगी। और यहाँ पर 270 से लेके 360 तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू खाली कॉस की तो वो आएगी पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव आएंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं कुछ चीजें आपके लिए लिखवा रहा हूं, आपके लिए वो चीज याद रखनी है। जैसे कि आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा रहता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा रहता है टेन थीटा। और यहाँ पर ये देखिए, कॉट के बाद क्या बचा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या रहता है, ये सेक थीटा। तो फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू थी हमारी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।